कुछ सब्जियां होती हैं बहुत ही लाजवाब से, जैसे कि पालक पनीर, क्योंकि ये हेल्दी भी है और टेस्टी भी है और बच्चों को भी ये बहुत पसंद आती है। तो देखिए यहाँ पे हमने एक पैन लिया जिसमें हमने पानी उबलने के लिए डाला, उसमें हमने नमक डाला और हमारे जो पालक हमने काट करके है वो लिया, पालक वो हमने डाल दिया। ये 2.5 कप के करीब है। वैसे तो पूरे 500 ग्राम थे पालक, लेकिन जब हम इसकी डंठल अलग करते हैं और सिर्फ पालक पालक लेते हैं तो वो थोड़ी क्वांटिटी में कम हो जाती है। तो देखिए हमारे पालक उबल चुके हैं 10 मिनट, और अब हम इनको ठंडे पानी में डाल रहे हैं ताकि इनका कलर काला ना हो और एकदम ग्रीन ग्रीन बना रहे जब हम प्यूरी इसकी बनाएंगे। तो देखिए हमने फिर से कढ़ाई ली और उसमें हमने तेल डाला। अब हम इसका देखिए मसाला बना रहे हैं, जिसके लिए हमने अदरक लहसुन मिर्ची और ये जो प्याज है वो हमने ले लिया। ये रफली चॉप किया हुआ सब कुछ है, क्योंकि हमें इसे ग्राइंड ही करना है। तो देखिए हमने सब कुछ जो भी है वो सब ले लिया जार में, और इसके हम पेस्ट बना लेंगे। ये हमारे सूखे खड़े मसाले थे, जैसे कि तेज़पत्ता, लौंग, बड़ी इलायची, दालचीनी, ये सारे डाल देंगे। जीरा भी था इसमें। उसके बाद हम इसमें प्याज डाल देंगे, छोटा छोटा बारीक कटा हुआ। जब प्याज अच्छे से भुन जाएगा तभी हम इसमें जो मसाला है वो डालेंगे। प्याज का अच्छे से भुनना बहुत ज़रूरी है। तो ये देखिए जिसमें हमने अपने प्याज का पेस्ट बनाया था उसी जार को हमने ले लिया, और उसमें हम पालक का प्यूरी बनाएंगे। तो जिसके लिए हमने सारी पालक इस जार में डाल दिया, और अब हम इसकी भी पेस्ट बना लेंगे। ये देखिए इसी समय हमारा जो ये पेस्ट था अनियन वाला वो ड्राई हो रहा है। हम इसे ड्राई होने तक कुक करेंगे, जिसमें 10 मिनट तो लग ही जाएगा आपका कुकिंग प्रोसेस। और उसके बाद हम अपने जो भी पाउडर मसाला है वो डालेंगे, जैसे धनिया पाउडर, जीरा पाउडर, गरम मसाला, कश्मीरी लाल मिर्च, हल्दी। आप चाहो तो नमक इसी पॉइंट पे डाल दो, और नहीं तो आप बाद में भी डाल सकते हो। मैंने यहाँ अभी नमक ऐड नहीं किया है, हम बाद में ऐड करेंगे। तो बस आपके जब मसाले ये अच्छे से रोस्ट हो जाए तो आप इसमें जो प्यूरी है पालक की आप वो ऐड कर दीजिए। ये देखिए हमने यहाँ पे जो प्यूरी है हमारी वो हमने ऐड कर लिया, और हमने यहाँ पे नमक भी डाल दिया। तो आप अपने स्वाद अनुसार जैसी भी आपकी इच्छा हो नमक की वो आप डाल लीजिए। थोड़ी देर आप इसे पकाइए, क्योंकि चूँकि ये पालक के पनीर में ये है कि पालक जो होता है ना, हमें कई बार भुनना होता है। एक तो हम बॉईल भी करते हैं, साथ में हम इसे भुनते भी हैं। तो जितना हम भुनेंगे वो अच्छा उतना ही लगेगा, नहीं तो उसमें एक अलग सा टेस्ट आता है, वो अच्छा नहीं लगता। तो देखिए हमने यहाँ 1/2 कप के करीब मलाई ली थी। ये फ्रेश क्रीम है जो दूध के ऊपर आती, वही हमने लिया है और हमने डाला। इससे जो पालक पनीर का टेस्ट है ना, एक तो बहुत अच्छा हो जाता है, प्लस ये बहुत ही रिचनेस देता है पालक पनीर को। हमने यहाँ पे कटे हुए अपने पनीर डाल दिए हैं। आप चाहो तो जो पनीर है आप उसे फ्राई कर सकते हो। तो जब पनीर डाल देंगे तो हम अपना कंसिस्टेंसी मेंटेन कर लेंगे और पानी डाल के देख लेंगे और इसे बॉईल करेंगे। और उसके बाद चूँकि ये थिक अच्छी लगती है तो हम इसे थिक होने तक इसे पकाएंगे, और इसके बाद हम हरा धनिया डाल के इसे सर्व करेंगे। ये देखिए हमारा कितना टेस्टी सा पालक पनीर बनके तैयार हुआ है। अगर आपको ये रेसिपी अच्छी लगी हो तो प्लीज़ मेरे चैनल को सपोर्ट करिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कमेंट करिए।